Hello, good morning everyone. Welcome back my channel Economics with Vanya. So today we further continue the chapter 1 introduction. तो ये पार्ट सब हम पुरानी वीडियो में कर चुके हैं. आज हमें यहाँ से पढ़ना है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी की तीन मेन बेसिकली प्रॉब्लम होती है हर इकोनॉमी के अंदर. नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. मीन्स हम व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि हम इकोनॉमी के लिए जो भी गुड्स बना रहे हैं उसमें किस चीज का प्रोडक्शन करें. ठीक है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है इकोनॉमी के अंदर. इसमें चॉइस एंड सिलेक्शन करना पड़ता है कि बहुत सारी गुड्स हैं और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके किस तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए. जैसे कि इसमें बताया है कि फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी every economy has a limited resources and thus cannot produce all the goods नहीं बना सकती. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर, अगर उसे उसके पास लैंड फिक्स है और उसे उसके अंदर शुगर भी प्रोड्यूस करना है और राइस भी प्रोड्यूस करना है, तो अगर शुगर का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं कर सकता. देन व्हाट टू प्रोड्यूस को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस. सिलेक्शन कर लिया कि हमने शुगर का प्रोडक्शन करना है, बट कितना करना है. व्हाट पॉसिबल कमोडिटी मतलब कितना बनाए. सेकंड है हाउ मच टू प्रोड्यूस, या हाउ मच सेकंड में आएगा कि कितना बनाए. एंड फर्स्ट में व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितना करें. सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस. अब शुगर का प्रोडक्शन करना है, उसका प्रोडक्शन करें कैसे. लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा काम जो होता है लेबर के थ्रू होता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं. अब इंडिया है लेबर इंटेंसिव टेक्निक है क्योंकि यहाँ पर लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है. तो इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है और लेस डेवलप्ड कंट्री है उसमें हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे. जबकि दूसरी साइड जो यूएसए और इंग्लैंड डेवलप्ड इकोनॉमी है, दे यूज द सीआईटी यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज वहां पर शॉर्टेज है लेबर की एंड कैपिटल वहां पर अबेंडेंस है. ओके, थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की. फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए. अब इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर है. चिल्ड्रंस भी है, एज पीपल भी है, न्यू जनरेशन भी है, तो मेल है फीमेल है. तो ये डिसाइड करना पड़ता है जो गुड्स का प्रोडक्शन करें किसके लिए करें मेनली. ठीक है, पुअर पीपल भी है और रिच भी है. अगर पुअर लोगों को टारगेट किया जाएगा तो उनके अकॉर्डिंग बेसिक नीड्स के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है हम उनका प्रोडक्शन करेंगे. अगर रिच पीपल को टारगेट करके प्रोडक्शन करेंगे तो लग्जरीज आइटम बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे एसी हो गया, कार, फ्रिज, टीवी. ठीक है, इन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे. और पुअर पीपल को ध्यान में रखेंगे तो हम बेसिक नीड्स जैसे कि ईटेबल आइटम, ग्रोसरीज आइटम, ठीक है, जो चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो, उन चीजों को का प्रोडक्शन करेंगे. ओके, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन करना पड़ता है किस कैटेगरी के लोगों के लिए गुड्स को बनाएं. अब दिस प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन हेड. किसके लिए बनाए गुड्स, इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी की उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में. ठीक है, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको कितना शेयर दिया जाए टोटल नेशनल प्रोडक्ट में. मीन्स वो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, वो जितना अपना योगदान देंगे गुड्स को बनाने में, गुड्स के प्रोडक्शन में जितने हेल्प करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या दिया जाएगा, नेशनल उनको क्या बोलते हैं, इनकम प्रोवाइड होगी. ठीक है, उतना ही उनका शेयर होगा टोटल नेशनल प्रोडक्ट में. It involved deciding the share of different factor of production in the total national product of the economy. ठीक है, नेक्स्ट देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन. इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं. सपोज आप बैंक में जॉब कर रहे हो और आपको 40,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है पर मंथ.
आपको बैंक में जॉब करने के साथ दो जगह से और ऑफर आता है, एक एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे आपको 30,000 प्रोवाइड होंगे, एक जर्नलिस्ट देयर यू गेट द 35,000, ठीक है। 40,000 की जॉब आप कर रहे हो, इसके अलावा आपको दो ऑफर आते हैं जहाँ एक से 30,000 एंड एक से 35,000 आपको सैलरी मिलेगी। तो आप क्या करोगे, अगर आप 40,000 की जॉब नहीं करोगे तो सेकंड बेस्ट नहीं कर रहे होते तो सेकंड बेस्ट आप कौन सा चूज करते हैं, 30,000 35,000 में से आप 35,000 को चूज करते। तो क्या हुआ देखो, इन दिस केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक, बैंक में काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर आप 40,000 की जॉब ना करते तो 35,000 की जॉब कर रहे होते, तो 35,000 क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आपने इसको सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। आपने 35,000 रुपीज को सेक्रीफाइस किया है टू डूइंग द जॉब ऑफ 40,000। अगर आप 40,000 की जॉब ना करते तो दूसरा आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता 35,000 का। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड, ठीक है। हमें अगर किसी एक गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो उसके लिए हमें दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जितना हमने सेक्रीफाइस किया है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। अब इसी एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। सपोज आपके पास सपोज 20,000 रुपीज है, दिस इज अ 20,000 नॉट अ 20 रुपीज, दिस इज अ 20,000 रुपीज, ठीक है। जस्ट वेट, सपोज आपके पास 20,000 रुपीज है और आपको आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उससे लैपटॉप परचेज कर लें या टीवी परचेज कर लें, ठीक है। आप दोनों चीज 20,000 रुपीज से परचेज नहीं कर सकते। सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे लैपटॉप लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, टीवी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो टीवी क्या है, टीवी क्या है, एक सेक्रीफाइसिंग यूनिट है, जो कि आपने लैपटॉप के लिए उसका सेक्रीफाइस कर दिया है। तो टीवी इज क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। आई थिंक नाउ आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। दो चीजें बना रहे हैं हम, एक गिटार और एक पियानो, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमने 8,000 यूनिट गिटार का प्रोडक्शन किया, जब हमारे पास दो गुड्स है बनाने के लिए, गिटार एंड पियानो, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिट है, हम दोनों गुड को नहीं बना सकते एक साथ। अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब सपोज हमने सारे रिसोर्सेज गिटार के प्रोडक्शन में लगा दिए, 8,000 यूनिट हमने गिटार बनाया, तो उस केस में पियानो की हमने 0 यूनिट का प्रोडक्शन किया, ओके। अब सपोज ए से बी पर, यानी हमने 6,000 गिटार बनाने, क्योंकि हमें पियानो की भी कुछ यूनिट बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिटार की 2,000 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हम 700 यूनिट का 700 यूनिट यानी पियानो की यूनिट को बढ़ा सकते हैं। जब 6,000 गिटार का प्रोडक्शन करते हैं हम, तो 500 यूनिट पियानो बनाते हैं, ठीक है। नाउ सी, अगर हमें गिटार पियानो की यूनिट को बढ़ाना है तो गिटार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एजम्पशन ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ की एजम्पशन क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, ठीक है, रिसोर्सेज फिक्स है, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, रिसोर्सेज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, हम दो वर्ड्स बना रहे थे, गिटार एंड पियानो। पियानो की यूनिट को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, गिटार को सेक्रीफाइस किया। तो इट मीन जो पहले रिसोर्सेज पूरे हम गिटार को बनाने में लगा रहे थे, अब हमने क्या किया, गिटार की यूनिट को कम करके कुछ रिसोर्सेज से पियानो का प्रोडक्शन किया। तो इस तरीके से रिसोर्सेज क्या है, ट्रांसफर है। सेकंड देखो, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है, ओनली दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड देखो, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्सेज का हम फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं पीपीएफ में।
रिसोर्सेज हमारे फुली यूटिलाइज होते हैं। फोर, देखो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। लेकिन हम रिसोर्सेज का यूज फुली नहीं कर पाएंगे अगर हम सोचें कि इन रिसोर्सेज का यूज करके दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, दोनों गुड्स का फुली प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एक यूनिट को बढ़ाएंगे तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रिसोर्सेज को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो एमओसी क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, एमओसी क्या होता है कि जितनी यूनिट का हमने सेक्रीफाइस किया है, मतलब जितनी यूनिट हमने गिव अप किए हैं टू टू गेन दी अनदर यूनिट। अभी यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया था कि गिटार को यूनिट को हमने सेक्रीफाइस किया। ये देखो एग्जांपल, 8000 से 6000 पर आ गए, 2000 यूनिट का हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया टू गेन 200 यूनिट ऑफ पियानो। ठीक है, तो इसको ही बोला जाता है एमओसी, जितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करते हैं जितनी यूनिट को गेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एमओसी। में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज जो फर्स्ट टाइम विजिट करें मेरे चैनल पे उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।